कौन है वो सांसद जिसे अचानक से बना दिया गया मंत्री? पहुंचे तो थे शपथ ग्रहण देखने, लेकिन खुद शपथ लेकर लौटे। आखिर क्यों बनाया गया इन्हें मंत्री? ये तमाम सवाल इस समय सियासी गलियारों में छाए हुए हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर एनडीए ने आखिरी वक्त पर ऐसा फैसला क्यों लिया। तो आपको बता दें कि जिस मंत्री के नाम की चर्चा हो रही है उनका नाम है जॉर्ज कुरियन। मोदी 3.0 की कैबिनेट के ऐलान के बाद से लगातार चर्चा में है। कोई इस मंत्रिमंडल से खुश है तो कोई नाराज नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच जॉर्ज कुरियन सुर्खियों में छा गए। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। बावजूद इसके उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया है। जॉर्ज कुरियन केरल के रहने वाले हैं, ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें मंत्री पद दिए जाने के पीछे भाजपा की केरल में ईसाइयों को लुभाने की रणनीति बताई जा रही है। केरल में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों ही समुदायों की अच्छी आबादी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा को आमतौर पर हिंदुओं के एक वर्ग का समर्थन मिलता है। वहीं मुस्लिमों के बीच कांग्रेस की अच्छी पैठ है, जबकि ईसाई मत के लोग वामपंथी दलों के बाले में रहे हैं। इसलिए जानकार दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को करारा झटका दिया है। इसलिए बीजेपी अब कोई भी गलती नहीं करते हुए सबको साथ लेकर चलने की नीति पर काम कर रही है। हालांकि मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया, इस बात की चर्चा भी हर तरफ है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि मोदी ने अल्पसंख्यकों की नई परिभाषा गढ़ दी है। मोदी ने 5 अल्पसंख्यक मंत्री बनाए हैं, जिनमें से एक हैं जॉर्ज कुरियन। लेकिन जिस तरह जॉर्ज को मंत्री पद दिया गया, उस पर ज्यादातर लोगों को हैरानी हो रही है। यही नहीं, खुद जॉर्ज कुरियन भी उस वक्त हैरान हो गए थे जब उन्हें पता चला कि वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। जॉर्ज कुरियन के मुताबिक वो तो मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन वो तब हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसका उन्हें खुद भी किसी तरह से अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो ना तो लोकसभा के और ना ही राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन एनडीए सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीति के पंडितों का कहना है कि केरल में भाजपा से जुड़ने वाले ईसाई समुदाय के कई नेता रहे हैं। फिर भी कुरियन पर ही भरोसा जताने की वजह ये है कि वो भाजपा के लिए वफादार रहे हैं। आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी वो जुड़े रहे हैं। इसके अलावा दशकों से भाजपा में सक्रिय हैं। इसलिए उन्हें मौका देना एक तरह से वफादारी का इनाम भी है। इसके अलावा ईसाई समुदाय के बीच अपनी विचारधारा में ही पले बढ़े एक नेता को पार्टी तैयार करना चाहती है। खैर, एनडीए सरकार ने तो बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। देखना होगा ईसाई समुदाय को साधने के लिए चला गया ये दांव कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।